इतना इन्होंने मेहनत करके आज इस बुलंदियों पर ये पहुंचे हैं इंटरमीडिएट की परीक्षा में कि बांके बिहारी के मंच से इनको सम्मान प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। भाई अजय कपूर जी, बहुत ही सुंदर पल है कि बांके बिहारी के मंच पे इनको सम्मान प्राप्त हो रहा है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो आइए, बड़ा ही सुंदर चरित्र है श्री दामाजी महाराज का, आप लोग दर्शन करेंगे। श्री दामाजी महाराज भगवान विठलनाथ का भजन कीर्तन करते हुए अपने घर के लिए जा रहे हैं। आइए दर्शन करें दामाजी महाराज का। बोलिए दामाजी महाराज की जय। बोलो नारायण भगवान की। समय समय की बात है दामा। एक समय वह था जो हम बच्चों को विद्या अध्ययन कराते थे, अध्यापक थे। समय ने पलटा खाया, नौकरी चली गई, खाने के भी लाले पड़ गए। आज घर में अनाज के दाने तक नहीं हैं, बच्चे भी घर में भूखे ही हैं। ये सब समय का चक्कर है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। कोई पूर्व जन्म का ऐसा संयोग होता है जो हमारे सामने आ जाता है। हो सकता है पूर्व जन्म में हमारे द्वारा कोई पाप हो गया हो, उसका ही परिणाम आज हमें भोगना पड़ रहा है। अच्छा जीवन यापन हो रहा था, लेकिन सब कुछ नष्ट हो गया। आज हम भी कष्ट में हैं, हमारे बच्चे भी कष्ट में हैं, हमारी अर्धांगिनी भी कष्ट में है। लेकिन हारना नहीं चाहिए जीव को। कभी बुरे समय भी परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए, उसका स्मरण सदैव करते रहना चाहिए। यदि परमात्मा का ध्यान धरते रहे, परमात्मा का चिंतन करते रहे, तो वह दिन भी आएगा जो हर तरह से चारों ओर आनंद ही आनंद होगा। तो क्यों नहीं दामा, प्रभु का चिंतन, प्रभु का कीर्तन, ये एक हृदय में बसा हुआ है। कितनी भी गरीबाई आ जाए, कितना भी कष्ट इस शरीर को मिल जाए, लेकिन परमात्मा इस दिल से नहीं निकलेंगे। उनका चिंतन तो ये दामा सदैव करता रहेगा। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। थोड़ा थोड़ा भी भजन करते रहोगे तो सच कहता हूं एक दिन परमात्मा अवश्य ही मिलेगा, अपनी कृपा अवश्य ही बरसाएगा। वो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। ब्राह्मणी देख लेते हैं, घर में कुछ बचा हो, ब्राह्मणी ने बना लिया हो प्रसाद, पा लेते हैं। बड़ी जोर से भूख लग रही है। ब्राह्मणी
प्रणाम। प्रसन्न रहो ब्राह्मणी, प्रसन्न रहो। और कहो कुशल मंगल से हो? हाँ बढ़िया है। खाने के लिए कुछ प्रसाद बनाया हो तो हमें दे दो, बड़ी जोर से भूख लग रही है। पता नहीं, मेरी तो समझ में ना आ रही। आप जन हंसी कर रहे हो, जन ये बात सच क्यों कह रहे हो? आप घर की सब स्थिति मालूम है। हमारे घर में तो आटे की कहा चले, आज आटे को छानन भी नहीं है। फिर बताओ भगवान को प्रसाद भी कहाँ बन जाएगा? सत्य कहा आपने। हमारे घर में इस समय कुछ नहीं है, बच्चे भी भूखे होंगे, आप भी भूखी होंगी। लेकिन ब्राह्मणी कष्ट नहीं करना, परमात्मा आपके साथ तभी रहेगा जब आप परमात्मा पर विश्वास रखोगी। विश्वास को नहीं डिगने देना। आज हमारे बुरे दिन हैं तो एक दिन अच्छे दिन भी आएंगे, इसलिए उस पे भरोसा अवश्य रखना। हाँ, यही आशा में तो ये जीवन धार रखे हुए कि एक दिन हमारे अच्छे दिन अवश्य आएंगे। परंतु ये नहीं मालूम है हमको वो अच्छे दिन देखने को ये हमारो शरीर रहेगा अन्यथा ना रहेगा। कैसी बात करती हो ब्राह्मणी? यह शरीर तो तभी जाएगा जब इस शरीर से परमात्मा का बुलावा आएगा। मालूम है ये प्राणी अच्छे कर्म करता है तो परमात्मा के चरणों की भक्ति मिलती है, और पाप करता है तो यमराज के दूत आते ही द्वारे पर खड़े होकर आवाज लगाते हैं, ए बंधु खाली करो ये किराए की कोठरी। ये जो हमारा तन है ये किराए की कोठरी है, कब इसका मालिक आ जाए और कब इस कोठरी को खाली करा ले इसका कोई भरोसा नहीं है। तुम सोचती हो कि आज हम दुखी हैं, सारे लोग सुखी हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। इस संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के दास। संसार में सब दुखी हैं, जिन पर धन माया है वो भी दुखी हैं, और जिन पर धन नहीं है वो भी दुखी हैं। केवल सुखी हैं तो परमात्मा के भक्त ही सुखी हैं। सत्य कह रहे हो, परमात्मा के अनुरागी सुखी तो रहे हैं, परंतु हमारे जो पेट में अन्न नहीं डरेगा तो ये जीवन आगे कैसे चलेगा? आप बताओ, घर में छोटे छोटे बालक हैं, वो भक्ति की साधना को नहीं जाने हैं, वो केवल भक्त पे भोजन को प्रबंध ही समझे हैं। हमारो भी कर्तव्य है, हमने ग्रस्त बसाए हो तो बालकन को लालन पालन करनो, ये हमारो प्रथम धर्म के है। और आज हमारी घर की दशा देखो, घर में कोई व्यवस्था ना है। आज ऐसी दशा हमारी घर की है गई है कि कोई अतिथि हमारे द्वार पे आ जाए तो इतनो ही अन्न नहीं है कि कम से कम वाको हम स्वागत सत्कार कर सके। क्यों नहीं, सत्य कह रही हैं आप। देखो ब्राह्मणी नित प्रत हम यहाँ से निकलते हैं, नगर की ओर जाते हैं और यहाँ से विचार करके जाते हैं कहीं ना कहीं नौकरी अवश्य करेंगे, लेकिन विचार करके जाते हैं। परमात्मा की इच्छा नहीं है नौकरी देने की। जैसे प्रातः काल घर से निकलते हैं वैसे ही घर में आ जाते हैं, शाम तक कोई नौकरी नहीं मिलती है, भ्रमण करके आ जाते हैं। स्वामी आप पुनः प्रयास करो, न जाने हमारी बालकन के भाग्य से विठल नाथ की कृपा से आपको कोई नौकरी मिल जाए तो ये हमारा जो ये शेष जीवन है अच्छी प्रकार से व्यतीत है जाए। कोई बात नहीं ब्राह्मणी, आज हम पुनः नगर में जा रहे हैं, भ्रमण करेंगे। चाहे कैसी भी नौकरी मिल जाए, छोटी हो चाहे बड़ी, जिससे बच्चों के उदर की पूर्ति हो जाए, ऐसा कोई भी काम हमें मिल जाएगा तो हम अवश्य ही करेंगे। तुम बच्चों का ध्यान रखना, गोपाल जी की सेवा पूजा करते रहना। हम जा रहे हैं नौकरी देखने के लिए। ठीक है। आज मेरी स्वामी नौकरी ढूंढने की तलाश में नगर से बाहर गए। हे विठल नाथ, आज हमारे ऊपर आप कोई ऐसी कृपा करो या सो मेरे पति देव को कोई नौकरी मिल जाए। हे विठल नाथ, यदि आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई, आज मेरे पति देव को कोई नौकरी मिल गई, तो आज मैं मन में संकल्प लऊं कि नौकरी मिलते ही एक सहस्त्र ब्राह्मणन को भोजन कराऊंगी।
दामाजी की जो पत्नी है, उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि आज मेरे पति की नौकरी यदि कहीं लग गई तो मैं समस्त ब्राह्मणों का भोजन अपने घर पर कराऊंगी। और इधर दामाजी नौकरी की तलाश में आगे के लिए जा रहे हैं। जय बल्लभ बैठले गिरधारी, श्यामा जो की बलिहारी। जय वल्लभ बैठल गिरधारी, श्यामा जो की बलिहारी। जय बल्लभ बैठले गिरधारी, श्यामा जो की बलिहारी। जय वल्लभ बैठल गिरधारी, श्यामा जो की बलिहारी। जय 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 बल्लभ बैठल गिरधारी, श्यामा जो की बलिहारी। जय वल्लभ बैठल गिरधारी, श्यामा जो की बलिहारी। जय वल्लभ बैठल गिरधारी, श्यामा जो की बलिहारी। जिस मार्ग से दामाजी जा रहे थे उसी मार्ग से मेदिनीपुर के नवाब साहब सैर करने के लिए जा रहे थे। जय वल्लभ बैठल गिरधारी, श्यामा जो की बलिहारी। श्यामा जो की बलिहारी। होशियार खबरदार, या लाया मौला, मेदिनीपुर के नवाब साहब तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मियां मुंशी, हुजूर। देखो तुम्हारा ऐनक आ गया। आज तुमको कम दिखाई दे रहा है ना। आज हमारा दिल कर रहा है क्या कर रहा मियां मुंशी हम चमन की सैर करने के लिए चले। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्यों नहीं, बड़ा नेक ख्याल है हुजूर आपका। अरे चमन बनाया किस लिए है? बर्बादी के लिए तो बनाया ही है। बर्बादी के लिए? वो अम्मा मियां, चमन को बर्बाद नहीं किया जाता है, आबाद किया जाता है। आप तो आबाद करते हैं, पर कुछ खामा खा के लोग चमन को आजकल बर्बाद करने लग गए हैं। ओहो। जिनको कहीं जगह नहीं मिले चमन में ही घुस जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम तो अरे आबाद करने के लिए चलेंगे। सैर करने का काम है चमन में। चलो चला जाए। आइए, आओ चलते हैं। तशरीफ लाइए। जय वल्लभ बैठल गिरधारी, श्यामा जो की बलिहारी। जय वल्लभ बैठल गिरधारी, श्यामा जो की बलिहारी। अरे मियां मुंशी, हुजूर हुजूर, कितना अच्छा मौसम हो रहा है और इस मौसम में हमारा मन ऐश करने के लिए कह रहा है। वाह 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 वाह, क्यों ऐश कर दुनिया, ऐश कर दुनिया की गाफिल, ऐश कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी भी रही तो ये नौजवानी फिर कहाँ। अरे आज इस चमन में सैर करके हमारा मन आनंद में झूम उठा है। क्यों नहीं, क्या बात है, वाह क्या बात। चला जाए। चलिए चलिए आओ। दीवाना हूँ तेरा काना, मैं दीवाना हूँ तेरा काना, मैं दीवाना हूँ तेरा काना,
हूँ तेरा कान्हा। मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। अम्मा यार दिखाई नहीं दे रहा है, रास्ते में खड़ा हो गया है। भैया हमें तो दिखाई दे रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये चार चार लगा रखी है, कह रहा है मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों चिल्ला रहा है? तुम्हें क्या परेशानी है? अरे तू खुद परेशानी है, तुम्हारे जैसे हिंदू फकीर केवल परेशानी ही है। क्यों हमसे चिल्ला रहा है? पागल हो गया क्या? हमसे आपको परेशानी है? और क्या पता है, नवाब साहब यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं। फिर क्या करें? फिर क्या करें? तुझमें से बदबू आ रही है, कितने दिनों से नहाया नहीं है। आवे जमजम चला जा, कुछ हो जाए तेरा। मार्ग तो बहुत चौड़ा है ना, चौड़ा है तो इधर तेरे से लिए, निकल जाइए। चौड़ा है तो तेरे लिए बनवाया है क्या? तो तू इस पे लेटेगा क्या? तो इस पे नहाएगा क्या? तुम्हारे लिए बनवाया है क्या अरे सारा? नवाब साहब ने बनवाया है, नवाब साहब यहाँ से तशरीफ लाएंगे। तो ये हमारे लिए भी बनवाया है, ये सबके लिए बनवाया है। सब चलेंगे इस पर, तुम भी चलिए हम भी चलेंगे। अम्मा यार खामा खाम भेजा खराब कर रहा है। हम नहीं कर, अरे हम नहीं एक कर रहे, तुम कर रहे। राजकीय कर्मचारी से रज रहा है, तुझको अंदर करा दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं जीवन भर है। खानदान के साथ नहीं छूटेगा। गलत अंदर नहीं करा सकते हो, अंदर तभी करा सकते हो जब हम कोई गलत कृत्य कर रहे हो। ऐसा हमने कुछ नहीं किया जो आप हमें अंदर कराएंगे। आप जाइए। अरे इसी बात की खाते हैं हम, अंदर नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? चुप। कैसी बात है? ये खामा ऐसे- खा लज रहे, खामा खा। ऐसे नहीं मानेगा, नवाब साहब से बोलना ही पड़ेगा। कहाँ रह गए मियाँ मुंशी? अरे हुजूर कुछ नहीं, मैंने पहले ही मना किया था, चमन में मत चलिए मत चलिए। अब एक हिंदू फकीर आ गया है, वहाँ चिल्ला रहा है, बेसुरा गा रहा है, कान को भेजे को खराब कर रहा है। क्या कहा? वहाँ कोई हिंदू फकीर आया है? बदबू आ रही है उसमें से। हमारे इस चमन में सैर करने के लिए कोई हिंदू फकीर आया है? हाँ, तो चलो हम भी तो चल करके देखें कि वो कौन है। हुजूर 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 हुजूर, छोटे मोटे लोगों के सामने क्या जाएंगे? बदबू आ रही है उसमें से। अरे नहीं मियाँ मुंशी, चलना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर वो शख्स है कौन। देखेंगे 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 हम। वैसे देखने वाली तो कोई बात है नहीं उसमें। यही तो बात है, जो देखने वाली बात जिसमें नहीं होती हम उसी को ही तो देखते हैं। हुजूर अम्मी को देख लिया कर। अरे अम्मा मियाँ, तुझको देखते देखते ताउम्र निकल जाएगी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगेगा। चलो देख लीजिए। चलो आओ। वृंदावन में ढूंढा तुझे, गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, गोकुल में ढूंढा तुझे। ओ ढूंढे आई मैं बरसाना, ओ ढूंढे आया मैं बरसाना। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। हो मुझे और ना तड़पाना, मुझे और न तड़पाना। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आइए आइए नवाब साहब, हम आपको जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं। बाबा साहब मैं आपको आदाब। क्यों नहीं क्यों नहीं, कहिए कहिए नवाब साहब। आदाब आदाब। हाँ हाँ आदाब। कहिए, यही है क्या वो हिंदू फकीर? हाँ यही है। क्या नाम है आपका? नवाब साहब, इस शरीर के जब तक ये प्राण रहता है बहुत नाम रहते हैं, जब तक सांस शरीर में तब तक नाम अनेक, और घट फूटे सागर मिले, मेरो दामा नाम है एक। बहुत नाम होते हैं जब तक प्राणी जिंदा रहता है। क्या बताया?
क्या नाम लेकिन बताया? मेरा नाम है दामा। मामा, ये मामा खान। अरे मामा नहीं, दामा। ये क्या होता? पाजामा पहन रखा है, पाजामा। मुझे लगता है देखते भी कम हो, सुनते भी कम हो है। अरे दामा। अपने काम की चीज देख अरे लेते। कमबख्त, सुनाई नहीं देता है तुझे? इनका नाम है दामा। अरे हुजूर, ये भी कोई हिंदुओं के नाम है? दामा, मामा, पाजामा, नाम तो अपने होते हैं। कैसे? अली, खली, बली, मली, मूंगफली। वाह, ये ये नाम है। अरे कितने नाम है, ऐसा लगता है जैसे किसी मोहल्ले का पूरा रास्ता बता दिया हो। अच्छा ये बताओ, असलम, बहा, छी, माँ, खा, शान, फान, यान, जान। अच्छा बाबा साहब आप करते क्या हैं? कुछ नहीं नवाब साहब, कुछ समय पहले अध्यापक थे, विद्याध्ययन कराते थे बच्चों को, लेकिन हमारी नौकरी चली गई। आज कुछ नहीं करते हैं, बस नौकरी की तलाश में हैं। आपकी वजह से बंद हो गया वो। नौकरी की तलाश में हैं आप? जी जी नवाब ठीक है। ए मियां मुंशी, हुजूर। इधर आओ। हाँ बोलिए। ये हिंदू फकीर हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो ऐसा किया जाए इनको अपने साथ लेकर के चलें। अब हजूर हिंदू है, क्या करेगा? अपनी कौम में बहुत लोग हैं। अभी इन्होंने कहा था कहीं पढ़ाते थे, हाँ। इनकी वजह से वो बंद हो गया। क्या अब बंद हो? वो जहाँ पढ़ाते थे। अच्छा अब आप इनको ले जाएंगे तो भाई, कुछ नहीं करते हैं, अरे हमारे बीच में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, खुदा की इबादतें हमें सुनाया करेंगे। अब हजूर ऐसे तो मेरे भी 10-12 लौंडे हैं, वो भी कुछ नहीं करते हैं। आप केवल मुझे ही रखते हो। अमा मियाँ तेरे कोई ठेका ले लिया क्या इन लोगों का? ओहो, फिर भी एक बार पूछ लो, तुम पूछ पूछ लो, लेता हूँ। पूछ लो। वो मामा जी, हाँ जी। वो नवाब साहब कह रहे थे आपको तकल्लुफ ना हो तो क्या? अपने सरे दरबार ले जाना चाहते हैं आपको। बहुत अच्छी बात है, हम चलने के लिए तैयार हैं। अरे क्या करोगे? क्यों? अरे नवाब साहब जब कह रहे हैं अपने साथ ले जाने के लिए, तो हम कैसे मना कर सकते हैं? वहाँ कोई काम नहीं है। भले ही काम ना हो, उनके साथ चलेंगे। अरे ये तो जबरदस्ती लग गया। ठीक है, वैसे कह रहे थे इच्छा तो नहीं है, मना कर रहे थे। पूछो। सुनो, वहाँ कोई काम नहीं है। और तुम पहली बात तो जो तुम हिंदू हो, हम लोग मुस्लिम हैं, इतने लोगों के बीच में कैसे रहोगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। जहाँ प्राणी रहता है वहाँ प्यार मोहब्बत अपने आप बढ़ जाती है। अरे मोहब्बत के लिए तो हम ही हैं। नवाब ऐ। साहब केवल हमको देखना पसंद करते हैं। तुम्हारा काला मुंह देख के क्या उनको अपना दिन खराब करना? तौबा तौबा। अरे आप ही तो कह रहे थे अभी कि नवाब साहब कह रहे हैं। अरे नवाब साहब कह रहे हैं तो हम चलने के लिए तैयार हुए हैं। नहीं, हम क्यों जाने अरे लगे? नवाब होते हैं इसीलिए 10-20 तो वैसे ही पटक के रखते हैं। अब आप तो पढ़े लिखे हैं, आप पटक के पढ़े क्या करेंगे? आप में तो घुन लग जाएगा। नहीं, घुन नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ तो हम अवश्य करेंगे वहाँ चल के। कुछ ना कुछ करोगे, कुछ ना कुछ में ज्यादा नहीं कर देना। ये सब समय बताएगा। अच्छा, हुजूर कह तो रहा है। कह रहे हो क्या बाबा साहब? नवाब साहब आप चलने के लिए तैयार हैं? अवश्य नवाब साहब, चलिए चलिए हमारे साथ चलिए, आइए। चलिए। चलिए चलिए। काना दीवाना हूँ तेरा, काना दीवाना हूँ तेरा, काना दीवाना हूँ तेरा, काना। अब बैठ जाओ, क्या मेरे सर पे ही खड़े रहोगे? बैठ जाओ। कहाँ पर? और क्या मेरे सर पे बैठेगा क्या? बैठ जाओ। अरे कहाँ रह गए मियां मुंशी? अरे वो बाबा साहब दामाजी कहाँ रह गए? अरे वो बैठ गए, वो बैठा। अरे आप वहाँ क्यों बैठ गए? आपने किसने, इन्होंने आपसे कहा- किसने कह दिया? इन्होंने कहा था यहाँ अरे बैठने आप के वहाँ लिए। मत बैठिए, आप तो यहाँ बैठिए ना। मुंशी जी कहाँ बैठेंगे फिर? अरे नहीं, ऐसा है, वो कह रहे थे कुर्सी पे बैठते नहीं है। इन लोगों को जमीन पर बैठने की आदत है ना। नहीं, आप ही ने तो कहा था यहाँ बैठने अरे के मैं कह रहा कुर्सी पे बैठो। ले कुर्सी। लिए। अच्छा लाइए। बैठो, आप बैठो आराम से। मियां मुंशी तो रोज बैठता है इस पे। पता नहीं कहाँ से आया, आते ही कुर्सी ले ली। अब जने क्या क्या ले लेगा। अच्छा बाबा साहब, थोड़ा तो रहम, आपको कोई तकल्लुफ ना हो। हुजूर, 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 थोड़ा तो रहम करता, विकलांग को तो जगह दे दे कम से कम।
विकलांगों को सब जगह देते, इसने तो कुर्सी ले ली विकलांग की। बाबा साहब, जी नवाब साहब। आपको यदि कोई तकल्लुफ ना हो तो आप रोजाना यहाँ आकर के खुदा की इबादतें सुनाया करें। क्यों नहीं नवाब साहब, बहुत अच्छी बात है। आपकी इच्छा है कि आप हमारे परमात्मा के भजन सुनना चाहते हैं तो आज नहीं, हम नितप्रत आकर आपको अपने गोपाल के, अपने परमात्मा के, विट्ठल भगवान के भजन सुनाते रहेंगे। तो आप फिलहाल आप हमें एक, क्या कहते हैं आप उसे? भजन हम कव्वाली कहते हैं, आप कुछ सुना दें तो मुझे यह बहुत अच्छा लगेगा। क्यों मियां मुंशी? हाँ, कुछ कव्वाली वगैरह हो जाए, हुजूर का मन भी लग जाएगा। कुछ वो नाचने वाली बुला दूं? ना ना ना, नाचने वाली रहने दो। अरे तो फिर कैसे गाएंगे? अमा मियां, नाचने वाली तो हमारी कव्वालियों में आती है। हाँ, तो ये भी तो कव्वाली नहीं, कव्वाला गा देगा। तो नवाब साहब, आप कव्वाली सुनना ज्यादा पसंद करते हैं जी, तो हम कव्वाली के ही शब्दों में अपने गोपाल के भजन आपको सुनाते हैं। दीवाना दीवाना हाय, दीवाना दीवाना हाय, मैं तो तेरे नाम का, तेरा घर नहीं हो तो किसी के न काम का, तेरा घर नहीं हो तो किसी के न काम का, ओ तेरा घर नहीं हो तो किसी के न काम का, तेरा घर नहीं हो तो किसी के न काम का। दीवाना दीवाना हाय, दीवाना दीवाना हाय, मैं तो तेरे नाम का, तेरा घर नहीं हो तो किसी के न काम का, ओ तेरा घर नहीं हो तो किसी के न काम का। अल्लाह अकबर। अपना तो मुझी को बनाना होगा, मेरे करीब तुझे आना होगा, मेरे करीब तुझे आना होगा, मेरे करीब तुझे आना होगा, छोड़ूंगा न छोड़ूंगा, छोड़ूंगा न छोड़ूंगा, पट्टा हूँ श्याम का, तेरा घर नहीं हो तो किसी के न काम का, तेरा घर नहीं हो तो किसी के न काम का। ओ दीवाना दीवाना हाय, मैं तो तेरे नाम का, तेरा घर नहीं हो तो किसी के न काम का, तेरा घर नहीं हो तो किसी के न काम का, ओ तेरा घर नहीं हो तो किसी के न काम का। मौला मौला ओ मौला मौला। क्या हुआ? बहुत कैसी खूब। लगी कव्वाली आपको? ये कव्वाली थी। शब्द कव्वाली के आज के बाद कहीं सुनाना भी नहीं। क्यों? इतनी बुरी कव्वाली गाई है। आपको अच्छी नहीं लगी? अरे हमारे लोगों में गाते हैं कव्वालियां एक से एक। अच्छा, आपको जरा कैसी लगी? आप अल्लाह बताइए। का नहीं इसमें। ए मियां मुंशी, जरा तुम गा करके सुना दो एक। ओ नहीं नहीं हुजूर, गाने में तो हमारा थोड़ा हाथ तंग है। हाथी तो तंग है, गला तो- मुंह तो तुम्हारा भंग है। नहीं नहीं, मुंह से नहीं होगा। ठीक गा दिया, अच्छा गाया, अच्छा गाया। हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी अच्छा तो- गाया? हाँ 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 हाँ। अरे अब हमने तुमसे कव्वाली के गाने के लिए कह दिया तो कह रहे हो कि अच्छा गाया। अरे हुजूर, मवाली से क्या कव्वाली गवाएंगे? चलो ठीक है, ऐसा करो मवाली, हाँ, अरे जाओ खड़े हो जाओ, और जो कोई भी फरियादी लाए आए उसको हमारे सामने बुलाओ। कहाँ गया अजरुद्दीन, इसको खड़ा कर। उसी समय कुछ लोग फरियाद लेकर के नवाब साहब के दरबार में आए। नवाब साहब की दोहाई है, अम्मा- मुंशी जी की दोहाई है। अम्मा यार, क्या फताइए, कहाँ से आ गए तुम लोग? हम मंगल बेड़िया से आए हैं मुंशी जी। क्यों नवाब आए? साहब से कहो, मंगल बेड़िया का तहसीलदार हमसे रिश्वत लेता है,
उससे तंग आकर वहाँ की प्रजा कुछ भाग गई है, कुछ भागने वाली है। मंगल बेड़िया का तहसीलदार तुम लोगों से रिश्वत खाता है जी तो तेरे बाप का क्या जाता है? नवाब साहब से अरे एक बात बता, उसके बीवी बच्चे नहीं है क्या? जब खाएगा नहीं तो बच्चों को कैसे पालेगा? उसके 10-20 लौंडे होंगे, उनको कहाँ से व्यवस्था करेगा? और ये तो भाई राजकीय कर्मचारी हैं हम लोग, ऊपर से खाना, आगे से खाना, पीछे से खाना, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या तो सरकार वेतन नहीं देती? अरे वेतन को खर्च करेंगे क्या? इतनी पढ़ाई लिखाई की, इतना खर्चा किया हमारे अब्बू ने, खर्चा करते करते हमारे लिए कब्र में चले गए। तो गरीबों को क्यों मारते हो? तो गरीब तो मरने को ही बना है। अच्छा, तुमने इतना कूड़ा फैला रखा है, मरते भी तो नहीं हो तुम लोग। ऐसे नहीं मरेंगे ना। ऐसे नहीं मरोगे, गंदगी फैला के मरोगे। चलो उधर खड़े हो, बदबू आ रही है कहता हूँ। हुजूर क्या बात है मियां मुंशी? वो मंगलवेड़िया से कुछ लोग आ गए। क्या कहा? मंगलवेड़िया से फरियादी लोग आए हैं? वो कह रहे थे जो वहाँ का तहसीलदार है ना, वो खुदा का बड़ा नेक बंदा है। वाह, खुदा का नेक बंदा है। गरीब रियाया जो है, जो गरीब लोग रहते हैं, उनका बड़ा साथ देता है, अरे उनकी वाह, बड़ी मदद करता है। वाह। जो आप देते हैं पेश की तनख्वाह जो देते हैं, वो सबको भी लुटा देता है। वाह वाह, हमारी रियाया में खुदा का नेक बंदा है जो कि ऐसे प्रजा को ऐसे ही लुटा देता है वेतन को। सब लुटा देता है। नहीं नवाब ए, साहब, यहाँ मुंशी जी तो झूठ बोल रहे ए, हैं। यहाँ- नवाब साहब, मंगल बेड़िया का तहसीलदार हमसे रिश्वत लेता है, उससे तंग आकर वहाँ की प्रजा कुछ भाग गई है, कुछ भागने वाली है। नवाब क्या कहा? मंगलवेड़िया का तहसीलदार घूसखोर हो गया है। ए मियां मुंशी, मंगलवेड़िया के तहसीलदार को फांसी पर लटका दिया जाए, ये हमारा हुक्म है। होगा होगा होगा। नवाब साहब की जय हो, जय हो। जाओ फरियादी लोगों। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। अम्मा यार थोड़ा सा उसको दे देते तो उसके बीवी बच्चे पल जाते। अब तेरी नेक सी बात पर उसकी तो जान चली गई, कल मर जाएगा। और मैंने सुना है कि उसकी 5 बेगम है, वो मुझे रखनी पड़ेंगी। चल यहाँ से। हुजूर, हाँ बोलो। एक गुफ्तगू करना चाह रहा था आपसे। कहो क्या कहना चाहते हो? कल फजर के समय सारे बाजार घसीटते हुए उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। लटका दिया जाएगा। तो वहाँ का ओहदा खाली हो जाएगा। हाँ अब कोई ना कोई तो चाहिए। हाँ, कोई ना कोई तो चाहिए। तो ऐसा शख्स होना चाहिए जो ईमानदार हो, नेक दिल हो, खुदा का नेक बंदा हो। बहुत नेक बंदे हैं अपनी कौम में तो। जैसे कि एक से एक ले लो, आप एक बार कहिए, मैं तो लौंडों की लाइन लगा दूंगा। जितने अच्छा, चाहिए। तो और एक आध का नाम बताओ। अरे जैसे वो है तुम्हारा, वो है वो असलम खान है, भसलम खान है, जसलम खान है, तुझे खां है, मुझे खां है, उसे खां है, ऊपर खां है, अमीर खान है, शाहरुख खां है। बहुत ये हैं। तो सब खामा खा हैं। नहीं, खाने वाले हैं ना, जब नाम में। अब हम यहाँ कोई नेक बंदा बता, नेक बंदा, अच्छा, नेक बंदा खुदा चाहिए। का नेक बंदा होना चाहिए। खुदा का नेक बंदा जैसे वो है फखरुद्दीन है, अजरुद्दीन है, शकरुद्दीन है, मकरुद्दीन है, झकरुद्दीन है, और वो अली, खलीफ, अली, ये इनमें से ले लो मूंगफली। और इसके अलावा इसके अलावा अरे उसको ले लो, वो है वो अपना साउंड सर्विस है, राहुल खां। राहुल साउंड सर्विस को ले ले। हाँ हाँ। अगर उसको हम तहसीलदार बना देंगे तो फिर साउंड कौन चलाएगा तुम्हारा? अरे दोनों काम करेगा, एक ही तनख्वाह में 2 काम करवाएंगे, और क्या करेगा। अरे भाई, उसके अलावा और बताओ कोई। उसके अलावा अपना वो, अब हुजूर एक बात कहूँ, हाँ, वो मेरा भी लौंडा है। अच्छा, मेरा लौंडा है कबर खां। उसकी तो पहले ही कबर खुद गई। नहीं, वो उसका नाम रख दिया जिससे अपने अब्बू की कबर का ध्यान रखेगा। अभी आया है वहां से, सऊदी अरब से घूम करके आया है। अरे भाई, उसे वो भी बेकार है, उसे छोड़ो। तो हुजूर जब सब बेकार हैं तो क्या है? आपकी खिदमत करते करते मुझे भी बहुत समय हो गया। अच्छा, मैंने भी कभी तहसीलदार का ओहदा नहीं देखा है,
तो आप कहें तो कुछ दिन में भी बैठ जाऊं। भाई मियां मुंशी हम तुम्हें बना तो दें, हाँ पर एक उसमें बात है, हमारे नीचे कौन रहेगा? हुजूर कितना नीचे रखोगे, मैं तो कवर से भी नीचे जा रहा हूँ। ना ना, अगर हम तुम्हें तहसीलदार बना देंगे तो हमारे नीचे यहाँ कोई शख्स रहना चाहिए ना, क्योंकि तुम तो खुदा के एक नेक बंदे हो। नहीं वो तो मैं हूँ, खुदा के नेक बंदे हो। पर सुनो, हाँ। आप कहिए 2-4 लौंडे तो वैसे ही पटक दूंगा। ना ना ना, मेरी नजर में एक शख्स है। कौन है? जरा इधर देखना। किधर? अम्मा मियाँ उधर नहीं, इधर। ये अरे नहीं, इसको अरे नहीं, इधर और सामने देखो। सामने? हाँ, क्या हुआ? ये तो हिंदू फकीर है हुजूर। तो हिंदू फकीर हुआ तो क्या हुआ? ये थोड़ा वहाँ बिगड़ जाएगा ना। कैसे? वहाँ पर अपनी कौम ज्यादा रहती है। ठीक है। जब ये तहसीलदार बन जाएगा तो अपने हिंदुओं की सोचेगा। हमारे भाई यही तो अच्छा है, वहाँ अगर हिंदू ही रहेगा तो वहाँ सब रियाया हिंदू है, तो हिंदू हिंदू मिलकर के बड़े प्रेम से रहेंगे। क्यों इसमें फर्क समझ रहे हो तुम? अपने भी तो लोग रहते हैं वहाँ पर, कुछ तो उनको पे ध्यान नहीं देगा। वो हम इनको बता देंगे तो ये ध्यान देंगे उन पर। पूछ लूं मैं इनसे? पूछ लो इनसे। मामा जी, मुंशी जी। यहाँ तक आप आ गए जी। अब नवाब साहब कह रहे, अभी जो सुना था ना, जो मंगलवेड़िया का जो तहसीलदार है, हाँ हाँ सुना था, उसने रिश्वत खाई थी, उसे फांसी लग गई। उसे फांसी लग गई। अब वो ओहदा खाली हो गया है। अच्छा, उस पे आपको बैठाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छी क्या बात है, उस पे तो यमराज बैठ गया है। कौन यमराज? अरे अभी ये आदमी मरने वाला है उस पे, और वो जो ओहदा है ना तहसीलदार वाला, हाँ। वह 6 महीने से ज्यादा कोई उस पर रहता नहीं है। या तो वो अपने आप मर जाता है, नहीं तो हम उसको फांसी पर लटका देते हैं। और आपके तो बच्चे होंगे, आपको तो इतनी जल्दी है नहीं मरने की। उस ओहदा को पाकर लोग घूस खाने लगते हैं, इसलिए उन्हें परिणाम मिलता है। घूस से मतलब नहीं, नेक बंदा था। अब लोग हैं 10 लोग 10 तरह की बातें, उसको लटकवा दिया। आप तो बुद्धिमान हैं, आप तो लटकना नहीं चाहते। मना सुनो, नवाब साहब कहें तो कह देना, नहीं नहीं मना कर देना। क्या हुआ मियां मुंशी? वो कह रहे थे कि भाई अब ऐसे ओहदे पे नहीं बैठूंगा जहाँ कोई मर गया है। वहाँ बैठना नहीं चाहते हैं? क्यों बाबा साहब? नवाब साहब, क्या आपको इनको कोई परेशानी है? अब ये तो आपको कोई परेशानी है, कोई तकल्लुफ है? नहीं नहीं नवाब साहब। तो फिर आराम से रहिए सौदे पर। नहीं कह रहे, नहीं 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 क्यों कह रहे हैं आप? नहीं कह रहे, मैं समझ रहा हूँ। आपके सामने कुछ जबान नहीं खोल पा रहे, मैं समझ गया। नहीं नहीं मान गया। ऐसे नवाब साहब जबरदस्ती नहीं करेंगे। अब देखो ये बोलने ही नहीं दे रहे। अरे भाई उनको भी तो बोलने दो ना। तो मैंने कौन सा इनके मुंह पे क्या के में वो लगा दिया, वैसे ही सबके लग गया है। नवाब साहब ऐसी कोई बात नहीं है, हमने मना नहीं किया है। बीवी बच्चे भी हैं। अच्छा बीवी बच्चे भी हैं तो बहुत अच्छी बात है। कितनी बीवी हैं? एक क्यों रखते हो? हमारे तो 5 हैं। नहीं, हमारे तो एक ही। अच्छा अच्छा अच्छा, छोटे लोग हो तुम। आप उस ओहदा पे हमें बैठाना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी ठीक है। ए मियां मुंशी, हम इनको वहाँ का ओहदा सौंपते हैं। आज से ही और अभी से ही ये मंगलवेड़िया के तहसीलदार हैं। ये 2 दिन के लिए अवकाश पर जाएंगे और तुमको इनके नीचे रह करके कुछ दिन वहाँ रह करके इनको समझाना पड़ेगा, काम किस प्रकार से होता है वो इनको बताना होगा। बता दूंगा हुजूर। ठीक है। इनको 1000 स्वर्ण मुद्राएं पेशगी बतौर दे दी जाए। 1000? हमारा तो पूरा जीवन निकल गया, 500 भी एक बार में नहीं दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बनाता हूँ। ठीक है। तो नवाब साहब, हाँ एक बात और, आपने अभी क्या कहा कि मंगलवेड़िया के तहसीलदार हम बनेंगे। हाँ। ये क्या करेंगे? ये आपके नीचे रह करके काम करेंगे। अच्छा, ये हमारे नीचे रहेंगे? हाँ हाँ। कितना खुश हो रहा है हिंदू फकीर, ये हमारे नीचे रहेंगे। हुजूर आप भी देखिए, थोड़ा इंसान को देखिए। अरे आपके नीचे रह सकता हूँ, मुझे भी वो लगेगा कि हाँ मैं नवाब के नीचे रहता हूँ। ये तो मुझको कबाब के नीचे घुसा रहे हो। अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो, इनको तुम्हें काम बताना होगा कि किस तरीके से काम होना है यहाँ। ये कह रहे थे नीचे नीचे,
नवाब साहब ही ने तो कहा थे। अरे वैसे नीचे नहीं, वैसे ही नीचे हम सब समझते हैं नीचे, नवाब साहब ने कह दिया है। और कैसे वैसे नीचे नहीं ले लेना, वहीं जाके सब। अरे ये तुम्हारी खोपड़ी पर थोड़ी ही बैठेंगे, कमबख्त समझ ही नहीं रहा है नामाकुल। ठीक है हो जाएगा, हो जाएगा ना, 1000 दे दो। 1000 है 1000। देखा मामा जी, हाँ जी, नवाब साहब ने तो कई लोग डरते बहुत हैं आप मुंशी जी हैं। अरे आजकल कोई बहुत डर लगता है आपको मरने से। कहने का मतलब ये है, देखो नवाब साहब से मैंने ही कहा था कि केवल मामा जी को ये नौकरी देना। अच्छा, आपके कहने से ही मिली है नौकरी? हाँ मैंने ही कहा था, मैं रहता हूँ नजदीक उनके। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा किया। अच्छा तो लाइए वो, हाँ लाइए। तो मैंने भी कुछ किया है। फिर 1000 है। हाँ तो फिर तो 500 आपका, 500 मेरा, हाँ? आधा आधा। इसका मतलब आप घूस ले रहे हैं? ये घूस नहीं है, रिश्वत नहीं है। ये रिश्वत ही है, मालूम है। अभी फांसी लगी है। किसको? तुम जानते हो मंगलबेड़िया के तहसीलदार को। बात नहीं समझ रहे हो। देखो रिश्वत लेना देना ये कानूनी जुर्म नहीं है। ये कानूनी जुर्म है? नहीं नहीं ये जुर्म नहीं है, रिश्वत लेते हुए पकड़े जाना जुर्म है। अच्छा, पकड़े जाना जुर्म अब है। हम तो भाई सरकारी कर्मचारी हैं, हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? भाई देखो ऐसे, बिना लिए तो यहाँ कोई काम होता नहीं है। ऐसे हम तुम्हें रिश्वत नहीं दे सकते हैं। देंगे तो नवाब साहब से पूछेंगे। अरे अच्छा 500 ज्यादा हैं, एक काम करो 250 दे दो। तो पूछ के आते हैं नवाब साहब से। नवाब साहब के पास बार बार तकल्लुफ दे रहे हो, 100 तो दे दो। नहीं नहीं, बिना पूछे नहीं देंगे। 50 नहीं 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 20 नहीं नहीं। 10 दे देता, पान खा के थूक देता। अच्छा, ले जय हो। जाओ, समय से पहुंच जाना। ठीक है, आप भी समय से पहुंचना, और जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक झाड़ू वाड़ू लगा के साफ सफाई रखना हुआ है। चिंता मत कर, ठीक अभी समय तेरा चल रहा है, मेरा भी आएगा। ना खा रहा ना खाने दे रहा। हो पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा उठाइए। पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। ब्राह्मणी, ब्राह्मणी प्रसन्न हो। ब्राह्मणी देखो, हम नगर में भ्रमण करने के लिए गए थे, नौकरी ढूंढने के लिए गए थे, तो आज हमें नौकरी मिल गई है। मेदिनीपुर के जो नवाब साहब हैं उन्होंने हमें नौकरी दी है। मंगलबेड़िया का तहसीलदार हमें बना दिया है। तो हमें कल से काम पर जाना है, और ये 1000 रुपए उन्होंने हमें दिए हैं, ये तुम संभालो। ये तो बहुत सुंदर बात है जो आपको नौकरी मिल गई, लेकिन स्वामी जब आप घर से बाहर गए तो मैंने कछु संकल्प लियो। मैंने विठल नाथ से कही कि आज मेरे पति देव की यदि नौकरी लग जाएगी तो मैं एक सहस्त्र ब्राह्मणन को भोजन कराऊंगी। ऐसी बात है ब्राह्मणी, कोई बात नहीं है। वैसे तो विठल भगवान को कष्ट नहीं देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, तुमने प्रण ले लिया। तो ऐसा करिए, ये धन है, इससे सामग्री लाकर तुम भोजन तैयार करिए, और हम ब्राह्मणों को, संतों को, और हमारे यहाँ के जो किसान हैं उनको भी बुला के लाते हैं, सबको भोजन कराएंगे। हाँ बहुत सुंदर बात है, मैं भोजन को प्रबंध करूं, आप ब्राह्मणन को बुला लाओ। ठीक है, आइए आइए संत भगवंत, आप सभी आइए, हमारे यहाँ सबका निमंत्रण है, सभी को भोजन पर हम नौकते हैं। आप सभी हमारे यहाँ आइए, और हमारे यहाँ के किसान बंधु, ब्राह्मण, संत जितने भी लोग हैं सभी आइए और हमारे यहाँ प्रसाद पाइए। भगवान प्रणाम।
चलिए भगवान, चलिए घर के लिए, सबके लिए प्रसाद तैयार है, आप चलिए और भोजन करिए। सभी साधु संत ब्राह्मण दामा जी के घर पधार रहे हैं, सभी का निमंत्रण किया है। ब्राह्मणी आइए, ब्राह्मणी देखो संत आ गए हैं, महंत भी आ गए हैं, और गुरुदेव नहीं आए क्या? गुरुदेव भी आ रहे हैं। अच्छा ऐसा करिए, इनके लिए पत्तल लगाइए, आसन लगाइए, बिठाइए और इनके चरण धोइए। तब तक चरण धोएंगे, पत्तल लगेंगे। गुरुदेव भी आ रहे हैं पीछे से, और किसान लोग भी आ रहे हैं, उनके लिए भी तैयारी करनी है, किसानों को भी भोजन कराएंगे, सबके लिए तैयारी करो। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आइए आइए भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो दामा। बैठिए भगवान, सब तैयारी हो गई है। हाँ बैठेंगे भी। एक बात बताओ। कहिए भगवान। अरे कल तक तो तुम्हारे पास में ना भोजन था ना पैसा था, पर आज इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया जो कि तुम नगर के ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हो? भगवान, जो मेदिनीपुर के नवाब साहब हैं, उनके यहाँ मुझे नौकरी मिल गई है। उन्होंने मुझे कुछ धन दिया था, उस धन से ही मैं सारी सामग्री लाकर ब्राह्मणों को भोजन करा रहा हूँ। क्या कहा दामा? तू एक मुसलमान के धन से इन ब्राह्मणों को भोजन करा रहा है, इनका धर्म नष्ट कर रहा है। ब्राह्मणों खड़े हो जाओ। क्या कर रही भगवान आप? कोई भोजन नहीं करेगा। नहीं नहीं भगवान, आप ऐसा ना करिए। ये क्या? ये मुसलमान के धन का भोजन है, नहीं, हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे। नहीं, क्योंकि ऐसा कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। हम तुम्हारे भोजन का तिरस्कार करते हैं। नहीं भगवान, ठहरिए भगवान, आप अन्य देवता का अपमान कर रहे हैं। इस प्रकार से भोजन छोड़कर ना जाइए भगवान, आपके चरणों में प्रार्थना है, ऐसे ना जाइए। नहीं, कोई भी ब्राह्मण यदि दामा के यहाँ भोजन करेगा तो मैं उसको अपनी जाति में से बाहर निकाल दूंगा। कोई भी ब्राह्मण भोजन नहीं करेगा। चलो यहाँ से। ब्राह्मणी, आज तो भगवान की प्रसाद को बड़ो ही अनादर भयो है नाथ। अब यह प्रसाद को कहा हुई गो? ब्राह्मणी, अच्छा नहीं हुआ है। हमने तो इतने प्रेम से भाव से सबके लिए भोजन तैयार कराया, इतना भोजन बन गया है, लेकिन किसी ने भोजन नहीं किया, तिरस्कार कर दिया। कोई बात नहीं है, ऐसा करो, जो ये भोजन बनाया है इस भोजन को गौओं को खिला दो। सबसे बड़ा पुण्य होता है गौओं को भोजन कराना, इसलिए गौओं को भोजन कराओ, ले जाओ। और हम काम पर जा रहे हैं, ध्यान रखना घर का। जाओ। हो पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर सावरे, पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर सावरे। हो बैठा है छुप के दीवानों से दूर सावरे, वो बैठा है छुप के दीवानों से क्यों दूर सावरे। हो मैं भी तो आया दो कदम, मैं भी तो आया दो कदम, मैं भी तो आया दो कदम, जरा तुम भी तो आइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा उठाइए। वो आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। सभी ब्राह्मण संत दामा जी के भोजन को छोड़ करके चले गए, क्योंकि ब्राह्मणों ने कहा ये जो धन तुम्हारे पास आया है ये मुस्लिम का धन है, इसलिए
इस अन्न को अगर हम खाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सभी ब्राह्मण उस भोजन को त्याग करके चले गए। अन्न का अनादर हुआ है तो विट्ठल भगवान अपने मन में विचार करने लगे हैं। आहा देखो, इन संतन ने मेरे भक्त दामा के प्रसाद को अनादर कियो है। यासो में इनको साप दऊं हूं कि इनके गांव में 12 वर्ष तक घोर अकाल पड़ जाएगा। ये मेरा शाप है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने उन ब्राह्मणों को श्राप दे दिया जिन्होंने अन्न का अनादर किया कि उनके क्षेत्र में 12 वर्ष तक घोर अकाल पड़ जाएगा। ये श्राप विट्ठलनाथ भगवान ने उन ब्राह्मणों को दे दिया। अभी आगे बड़ी सुंदर लीला है, आइए लीला की ओर चलते हैं। श्री दामाजी महाराज नवाब साहब के यहाँ पर रहकर के काम करने लगे हैं और इधर एक समय 2 किसान थे जो कि भाई भाई थे। किसी कारण को लेकर के उन दोनों में झगड़ा हो गया और वह दामाजी के पास न्याय के लिए जाते हैं। अजी हमको पैसे की जरूरत है, अब क्या करें? हाँ एक काम करते हैं, हमारा जो खेत है उस पर मेड़ है, मेड़ के ऊपर पेड़ लग रहा है, वह सूख गया है, उसको काट देते हैं, लकड़ी बाजार में बेच देंगे, कुछ पैसा आ जाएगा और घर वालों को दे देंगे। अब अपनी खेत की ओर चलते हैं। क्यों नहीं चलता हूँ और मेरी फसल नष्ट हो जाती है। खेत की मेड़ पर वह वृक्ष है, उस वृक्ष की वजह से हमारी फसल नष्ट हो जाती है। तो क्यों नहीं आज चलता हूँ और उस पेड़ को ही काट के आता हूँ। चलता हूँ। अरे भाई रगड़ू, भैया रगड़ू, अरे भाई रगड़ू, बहुत दिन में मिले हैं, आओ गले मिल लेते हैं। भाई इतना पढ़ाया लिखाया पिताजी पर तू गमार रहा है। अब क्या करे भैया, उससे उठाई नहीं बुद्धि हो गई तुझे। और बन रहा भाई, सब बढ़िया ठीक ठाक। हाँ पर ये बता तू हाँ? जा कहाँ रहा है? अरे जा कहाँ रहा हूँ, हाँ। अपनी खेत की ओर जा रहा हूँ। भाई देख, पैसे की जरूरत है, जो हमारा पेड़ है ना, हाँ। उसको काटने के लिए जा रहा हूँ। क्या कह रहा है? काटने? और क्या? सोच समझ के तो बोल ले पहले। क्यों, क्या हो गया? तेरा क्या नाम लिख रहा है उस पेड़ पे? अरे नाम तो तेरा भी नहीं लिख रहा। तेरा नहीं लिख रहा है ना मेरा लिख रहा है। और क्या? बात बता, तुझ में यदि बुद्धि है तो बात बताना एक। हाँ, जो तेरी मेड़ पर वह पेड़ खड़ा है, खड़ा तो चल मेड़ पे, लेकिन फसल तो मेरी नष्ट होती है ना, तेरी तो चकाचक होती है ना, फसल नष्ट तो मेरी होती है ना। देख भाई, हाँ पेड़ वो सूख गया है, हाँ सूख गया, उस पेड़ का झुकाव तेरी फसल की ओर है। हाँ तो कोई बात नहीं भाई, आधा पेड़ तू ले ले, आधा पेड़ मैं ले लेता हूँ। सुन इधर देख, मैं आधा नहीं लूंगा, आज पूरा ही लूंगा। ओ तू भाई है कि कसाई? ए भाई कसाई? अरे आधा पेड़ दे रहा हूँ, उसमें भी संतोष नहीं है? संतोष नहीं करूंगा। अच्छा, मेरी फसल नष्ट हो रही है, बहुत मारूंगा, तेरा लाल मुंह कर दूंगा, एक थप्पड़ के मारे पहचान नहीं पाएगी तेरी माँ भी यहाँ। अच्छा मेरे हाथ काम तो सुधर गए। झगड़ा हो गया, दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। उसी समय मियां मुंशी जी वहां पर आ गए। अरे मुंशी जी आप, अरे खामा खाम मुंशी जी झगड़ गए। अरे ये क्या हो ए गया? बचाओ,
अच्छा पहचान लिया मुंशी हूँ। अगर पहचानते नहीं तो दूर हट। अम्मा यार, अगर मुंशी नहीं होता तुम तो मेरी फुंसी फोड़ देते। मुंशी जी अबे, क्षमा करना, एक आपके बात पैर अबे दूर हट, दूर हट, दूर हट। आपके पैर छूता ये हूं। बताओ, खुदा ने एक टंगड़ी तो मेरी वैसे तोड़ रखी है, एक टंगड़ी से काम चला रहा हूँ और तुम लोग उसको भी तोड़ना चाहते हो। आप बीच में आई क्यों गए लड़ते समय? क्या कह रहा है? आप बीच में आ गए तो पता नहीं चला था। पता नहीं चला? हाँ। ये बताओ तुम लोग हो कौन? हम दोनों भाई हैं। भाइयों? हाँ। मुंशी जी हम दोनों भाई हैं। अरे क्या बार कहेगा भाई हैं भाई हैं? अरे एक पेड़ के हो कौन तुम लोग, क्या काम करते हो? अरे हम किसान हैं। किसान हो? और क्या? अरे सब जगह तुमने आतंक मचा रखा है, यहाँ भी मुंशी को ले लिया लपेटे में। अरे नहीं मुंशी जी, एक पेड़ के ऊपर हम दोनों भाइयों को लड़ाई हो रही है। पेड़ एक है, हाँ भाई दो हो। दो हैं। तो ये तो तुम्हारे माँ बाप की गलती है। क्यों? भाई जब पेड़ एक है तो एक पैदा करना चाहिए था, दो क्यों कर दिए? या दो पेड़ लगाते, झगड़ा ही नहीं होता। तीन लगाने चाहिए थे, एक मैं ले लेता। अरे बात मुंशी जी ऐसी है। ए सुनो सुनो, रुको रुको। हाँ। समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा तू बोल। हाँ बात ऐसी है, इसकी मेड़ पे तू पेड़ क्या खड़ा कह रहा है। था? अब वो बोलेगा तो मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुझसे किसने कहा बोलने के लिए? हाँ तू बोल। मैं बोलूं? हाँ बोल। कहाँ से बोलूं? तुझसे किसने कहा बोलने के लिए? अरे एक को तो बोलने दो मुंशी जी, चाहे वो बोल ले चाहे मैं बोलूं। अच्छा अच्छा तू बोल। किसकी सुनोगे? मैं उसकी सुनूंगा जो देगा। इधर आओ। अच्छा इधर क्या, दूर से बोल, दूसरी बात कर। मुंशी जी वो पेड़ मेरा करवा दो, मैं तुम्हारी पेड़ कहाँ पर है? खेत पर। खेत पर? और क्या? पेड़ पर खेत है यानी कि? अरे नहीं मुंशी जी, हम दोनों का खेत है, उसके दोनों- बीच में मेड़ है। अच्छा तुम दोनों की मेड़ पर खेत है। जो कहा मेरी खेत की ओर है उस वृक्ष का। तू क्या बोला? समझने नहीं दे रहा बात कोई नहीं। वो तुम दोनों के पेड़ पर खेत की मेड़ है। क्या कर रहे हो? तो पेड़ ए, पर तू चुप रह। पेड़ पर मेड़ कैसे आ जाएगी? तू बोल। सुनो, खेत कहाँ पर है? खेत पीछे ही है, देखा नहीं था क्या? तुम तो मैं रोज क्यों जाते हो। देखूं? मैं- अरे वहीं जाते हो रोज बैठने के लिए। खेत पेड़ के पास है। तुझसे कौन पूछ रहा है? अरे मेड़ पर वृक्ष है और मेरी ओर झुका है, मेरे खेत अच्छा की ओर। अच्छा, मेड़ हाँ। पर वृक्ष है और ये तेरा पेड़ है। अबे तुम लोग बोल क्या रहे हो? पेड़ है या वृक्ष है? अरे बात एक ही है, वृक्ष कह दो चाहे पेड़ कह दो। अच्छा एक ही होता है? और क्या? अच्छा अच्छा हाँ हाँ। तू बोल। हाँ तू बोल। हाँ मुंशी जी हाँ पेड़ मेरा है, मैं उसको काटने के लिए जा रहा हूँ, तो जे मेरे बीच में क्यों आ रहा है? सुन जानते हो, सरकारी कर्मचारी को पीटने पर पूरे खानदान को अंदर कर दूंगा। अरे नहीं मुंशी सुनो जी, मुंशी जी, एक काम करो, सुनो। सरकारी आदमी हूँ, मरता हूँ तो बहुत खर्चा ले लेता हूँ। मुंशी जी, वो ए, पेड़ दूर हट, दूर हट। मुंशी जी, कब से नहीं आया? सुनो। तुझसे बाद में बात करूंगा। मुंशी जी, ए, तू चुप 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 सुन। चुप रहेगा कि नहीं? मुंशी जी मेरे, तेरे क्या घर से तेरे? आए? मुंशी जी मेरे। अबे तेरा क्या घर वाला हूँ, मेरे मेरे कर रहा है? अच्छा अच्छा हो ए? अब्बा जान के हो? अपना तो मैं अपनी बीवी का भी नहीं हूँ। अच्छा उसके दुश्मन हो? एक बात सुन, हाँ तहसील में मैं बैठता हूँ, हाँ माँ सबकी लिखा पड़ी है, किसका क्या क्या कहाँ है सब मुझको पता है, तुम नहीं जानते हो। वो पेड़ है ना, पेड़ पेड़ वो इसका है। तो मेरा कैसे होगा? चुप चुप, पर मैं तेरा करा दूंगा। कैसे कराओगे? कैसे कराऊंगा? हाँ तू मेरी मुट्ठी गरम कर दे, बस हाँ तेरा हो जाएगा। मुट्ठी गरम करनी है ना? हाँ जब तक मैं इससे बात करता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो काली? मुंशी आवाज में नहीं, मुंशी से। अच्छा अच्छा हाँ मुंशी जी मुट्ठी गरम, देख कैसा है। हाँ हाथ कैसा लंबे है? करो। वो जो पेड़ है ना, और लंबे। वो जो पेड़ है हाँ वो मेरा है ना? तेरा नहीं है, तो? तेरे बाप का भी पेड़ नहीं। अरे क्या हो गया मुंशी जी, कैसे? क्या हुआ? अम्मा यार, मुट्ठी गरम करने को बोल रहा था कि मुंशी को ही गरम कर रहा था? मुट्ठी गरम, हमारे यहाँ ऐसे ही मुट्ठी गरम होती है। मुंशी मुट्ठी जी, गरम कर- उस सुन, पेड़ की ए! वजह से साल भर की मेरी फसल नष्ट होती है, इसलिए हम उस काटने जा रहे हैं उस पेड़ को। सुन हाँ इधर आ।
क्या बताओ? वो जो पेड़ है ना, हाँ हाँ, उसका है। उसका है? मेरा कैसे होगा? तेरा कैसे होगा? हाँ, कुछ है? क्या? 50,000 दे दे। 50,000 का तो पेड़ भी नहीं है, तुझे कहाँ से दे दे 50,000? पेड़ कम का है? कितने का होगा? जो भी है 10,000 15,000 का तो होगा ही। 10 और 15 25 हो गया। हाँ 20 दे दे। अच्छा, रिश्वत ले रहे हो? क्यों? शर्म नहीं आती है भाई रिश्वत है माँ यार, तुम लोग दोनों भाई मर जाओगे, जब मरी जाओगे तो पेड़ का क्या करोगे? अच्छा, ऐसे नहीं मानोगे। चलो मामा जी के पास। मैं दूं? चल चलो चलो। मामा जी वालेकुम सलाम। अरे कुछ नहीं, अब क्या बताऊं। इन दोनों को उठाओ, अंदर बंद करो। ये दोनों भाई झगड़ा कर रहे थे, मैं इनको बचाने के लिए गया, इन्होंने मुझको लपेटे में ले लिया, मेरी टंगड़ी तोड़ दी। राजकीय कर्मचारी हूं, इन पर मुकदमा लगाओ, इनको बंद करो, 5-5 हजार का इन पर जुर्माना करो। यहाँ आओ भैया, तुम दोनों हमारे सरकारी सामने आदमी आओ। पर हाथ उठाया। तुम मुंशी जी पीछे हट जाओ। क्या बात है भाई? प्रणाम दाम। तुम आपस में क्यों झगड़ रहे हो? क्या हुआ है? जी हम दोनों भाई हैं। अच्छा, भाई हो दोनों? जी। भाई होकर झगड़ रहे हो? जी दामाजी, किस बात को लेकर? एक पेड़ के ऊपर हम दोनों भाइयों में झगड़ा हो रहा है। मेरा भाई कह रहा है मैं तुझको पेड़ नहीं दूंगा, पर मुझे पैसे की जरूरत है, इसलिए मुझे पेड़ चाहिए। उस पेड़ की वजह से मेरी साल भरे की फसल नष्ट हो जाती है, तो मैंने सोचा है उस पेड़ को काट दूं, फसल तो बनी रहेगी। अच्छा, ये बात है। जी। वो है वृक्ष कौन से स्थान पर है? खेत पर है, खेत पर। मेड़ पर लगा हुआ। मेड़ पर है, जिसका झुकाव इनके खेत में है और इनकी भी फसल बर्बाद होती है। बड़े अफसोस की बात है भैया। वैसे तुम दोनों खास भाई हो, हैं? एक वृक्ष को लेकर झगड़ रहे हो। रामचरितमानस उठाकर देखो, प्रभु श्री राम हुए, अपने भाई भरत के लिए राज को छोड़कर वन के लिए चले गए। हाँ? कितना बड़ा त्याग। यदि हमें कुछ सीखना है तो रामचरितमानस हमें बहुत कुछ सिखाती है। भरत जी ने वह राज स्वीकार नहीं किया, उन्हें मालूम था ये राज मेरा नहीं, ये राज बड़े भाई का है। भले ही बड़े भाई मुझे दे गए हैं, लेकिन इसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा, उनका राज उन्हें ही लौटा दूंगा। उन्होंने भी राज नहीं किया, अपने भाई को राज लौटा दिया। देखो, ये होता है प्रेम। भाई भाई में इतना प्रेम होना चाहिए कि कोई भी देखे तो ये ना कहे कि देखो छोटी सी वस्तु को लेकर ये भाई लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मानते हैं उस वृक्ष की तुमको भी जरूरत है और तुमको भी आवश्यकता है, तो क्यों नहीं उस वृक्ष में से तुम आधा आधा कर लो, दोनों की जरूरत पूरी हो जाएगी, झगड़ा भी नहीं होगा और भाईचारा भी बना रहेगा। ठीक है ना? ठीक है, दोनों आधा आधा कर लो, झगड़ना नहीं, प्रेम भाव से रहना। आओ भैया, गले मिल लेते। भैया अब हम आज के बाद दोनों भाई नहीं नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे। ऐसा है, तू ले ले उस वृक्ष को। नहीं भाई, तू ले नहीं, ले। नहीं, तुम ले लो। दामाजी आओ गले लग। झगड़ा शुरू कर दिया, तू ले ले तू ले ले, कोई मतलब मैं ले लेता हूँ। जाओ प्रेम से घर। मुंशी जी देखो, ये शोर कहां से आ रहा है? कहाँ से? काल बड़ा शोर हो रहा है, कुछ हो गया है क्या? क्या हो गया है? जाकर देखो, जल्दी से देखो, कहीं झगड़ा हुआ है क्या? अरे मुंशी जी सहायता करो, मरे भूखे मुंशी जी, मरे भूखे। मुंशी क्यों भूखा मरेगा? मुंशी तो खा के आ रहा है। अरे आप नहीं, हम मर रहे भूखे। तुम मर रहे तो मैं क्या करूं? क्या अरे दामा बताइए? जी से मिलना चाहते हैं हम। क्या बताइए, कहाँ से आए हो? अरे आप बताइए, यहीं से आए, मंगलबेड़िया से ही, इसी तहसील के हैं। अकाल पड़ गया है हमारे गांव में। दामाजी के गांव के हो? हाँ हाँ, अकाल पड़ गया है? और क्या नहीं। अभी कहता हूँ तो खड़े हो जाओ। इन गरीबों को हटाओ, पीछे करो। क्या हुआ मुंशी जी? दामाजी, हाँ, वो तुम्हारे गांव के कुछ पंडित लोग आए हैं, वो तो मिलना चाहते हैं। हमारे पास लेकर आओ ने। यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर जाओ। जब से मामा क्या आया, सब कंगले फंगले नहीं आ जाते हैं। आइए दामा आइए। जी आपके लिए प्रणाम करते हैं। प्रणाम प्रणाम भगवान। आप तो ब्राह्मण हैं, हमारे यहाँ के कुछ ये लोग किसान भी हैं, तो आप लोग हमारे पास किस लिए आए हैं? आप देख रहे हो हमारी स्थिति,
जिस दिन से ब्राह्मणों ने आपके प्रसाद का अनादर किया है उसी दिन से हमारी नगर में अकाल पड़ गया है। हमारी ये दुर्दशा हो गई है, बारिश नहीं हो रही है, खाने के लिए घरों में अन्न नहीं है। आप हमारी कुछ सहायता करें। ओहो, ये तो बड़े ही कष्ट में हैं आप लोग। इस प्रकार से ही चलता रहा तो ये बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। सब प्राण त्याग देंगे दामाजी, सहायता करो। क्यों नहीं, हम विचार करते हैं, अभी तुम्हारी व्यवस्था बनाते हैं। मुंशी जी, हाँ मामा जी, ये देख रहे हो ना, ये हमारे गांव के ब्राह्मण लोग हैं, कुछ किसान लोग हैं। गांव में अकाल पड़ गया है, अनाज नहीं हो रहा है। हमने एक विचार किया है। अकाल पड़ गया। हमारे राज्य में 2 गोदाम हैं, गंगा और यमुना नाम के। गंगा जमुना नाम के जखीरे है ना? हाँ है। काफी समय से अनाज उनमें भरा पड़ा हुआ है, घुन लग रहा है, सड़ रहा है। तो हम सोच रहे हैं क्यों नहीं वो अनाज इन्हें दे दें और इनके खेतों में जब फसल हो जाएगी तो ये हमें उस अनाज को लौटा देंगे, पुनः उन गोदामों को हम भर देंगे, नया अनाज आ जाएगा, पुराना अनाज चला जाएगा। तो ये कैसा रहेगा? नहीं, तकल्लुफ तो कुछ नहीं है, पर एक मशवरा दे रहा था आपको, मान ले तो। क्या? क्योंकि नवाब साहब के जखीरे हैं, थोड़ा उनसे चर्चा कर लेते, गुफ्तगू कर लेते, उसके बाद देख लेते। देखो मुंशी जी, नवाब साहब को हम भली प्रकार से जानते हैं। वो गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं और उन्हें मालूम है कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये एक नेक काम है, अच्छा काम है। हम यदि नवाब साहब के पास जाएंगे पूछने के लिए, तब तक तो हो सकता है ये बच्चे भी कुछ लोग समाप्त हो जाएं भूख के मारे। हाँ, हम उन्हें समझा देंगे, वो हमारी बात अवश्य ही समझ जाएंगे। तो तुम इन्हें अनाज दे दो, हम उनसे बात कर लेंगे। ठीक है, दे देता हूँ। जितना चाहिए इतना दे देना। कितना चाहिए? 5 कुंटल तो दे ही दो कम से कम। 5 कुंटल? और क्या नहीं। 5 कुंटल का तो तू भी नहीं है। अरे तोल तोल के दोगे आदमी तो। 5 कुंटल ले जा, जब फसल हो तो 10 कुंटल दे देना। हाँ। 5 यहाँ, 5 हमारे घर। अरे दामाजी से जा 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 जा। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। 50 कुंटल। अम्मा यार, इतना सा कह रहा है 50 कुंटल? मो बन 100 कुंटल। अबे किसको खिलाएगा? तेरा परिवार कहाँ है? ठीक है, 25 कुंटल हो गया। हाँ, मुंशी जी, एक बोरी चाहिए, तोल के चाहिए। ये संतोषी आदमी है। ठीक है, जा। 35 कुंटल। है? लगता है खा जाएगा 35 को। ठीक है, जाओ 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 जाओ। हाँ, तू रह गया? मुझे 70 कुंटल चाहिए। तू गोदाम कोई खा जा, जा। इतना ही बचा होगा उसमें, जा। दे दिया सबको अनाज? हाँ हाँ, दे दिया। बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा किया ना हमने। हाँ, अच्छा ही किया दामाद जी। हाँ जी, बहुत दिन हो गए आपके यहाँ रहते हुए। हाँ। अब बीवी बच्चों की याद आ रही है मुझे। अरे क्यों नहीं मुंशी जी, पहले क्यों नहीं कहा बीवी बच्चों की याद आ रही है? क्या कहूँ, यहाँ काम ही इतना है, सब मुझे करना पड़ता है। अरे काम तो सब होता रहेगा। 4 बीवी हैं, 45 बच्चे हैं। ओए होए होए। अब वो कह रही थी, अब मेरा भी विचार था कि 5वां निकाह कर ही लूं। ओए होए होए होए, तो थोड़ा बहुत बड़ा परिवार है तुम्हारा तो। हाँ हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, अच्छी तो बात है। बेगम के पास हुआ था। काम के साथ बच्चों को भी देखना चाहिए। बहुत समय से गए नहीं हो तुम, अच्छी बात है। घर जाओ बच्चों से मिलकर, और कल लाओगे? 2 दिन बाद? हाँ, 2 दिन बाद आ जाना। ठीक। हाँ, जब बेगम कह देंगी तो आ जाऊंगा। नहीं, ज्यादा दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद आ जाना। नहीं, बेगम तो 4 है ना, 2 दिन तो चलो हो जाएगा। ठीक है ना? और एक बात का ध्यान रखना, हाँ, नवाब साहब मार्ग में मिले तो उनको कुछ बताना नहीं, हम स्वयं उनसे चलकर बात करेंगे। अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है ना? मैं तो नेक बंदा हूँ खुदा का। अच्छा, जाओ। ठीक है, ठीक है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हमारा यार कैसा आदमी है, ना खाता ना खाने देता है। यहाँ बीवी बच्चे रोज लड़ते हैं, कुछ भी नहीं लाए, कुछ भी नहीं लाए। क्या लाऊं? सारी जेब खाली पड़ी है। अब इसकी चुगली खाऊंगा नवाब साहब से। इसको ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगा, क्योंकि जे टिक गया तो मुंशी तू कबर में चला जाएगा। चलता हूँ नवाब साहब से, इसकी चुगली खाता हूँ। नाम है मुंशी, देखता हूँ इसको। चलता हो भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। उसको नहीं बन सकते हो तो
कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बन कर मत रहना। हुजूर मालिकम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मियां मुंशी हुजूर इधर आओ। ये बताओ हम क्या देख रहे हैं? आज तुम्हारा चेहरा जो नूर टपकता था, आज वो नूर कहाँ गायब हो गया? तुम्हारे चेहरे से कुछ बेरुखी दिखाई दे रही है मुझे, क्या कारण है? माजरा क्या है? हुजूर नूर तो झूर बन गया। कैसे? अब आपको क्या तेरी बीवी का इंतकाल हो गया? नहीं नहीं, बीवी का इंतकाल नहीं हुआ, 2-3 तो और अब्बा जान? अब्बा जान तो पहले ही कब्र में लटक गए थे। अम्मी जान? अम्मी जान तो खुदा को प्यारी हो गई। अम्मा मियाँ फिर माजरा क्या है? हुजूर माजरा क्या है मैंने तो आपको पहले भी बताया, मैं कहूँगा आप उसकी सुनेंगे नहीं। अच्छा बताओ बताओ। वो है ना अपना जो हिंदू फकीर वो मामा जी, हाँ हाँ अब उसको मंगलवेड़िया का तहसीलदार बना दिया। हाँ हाँ। अब तो उसके मन में जो आए सो करने लग गया हुजूर। तुम्हारा कहने का मतलब? मतलब यही है उसके, मतलब क्या है? ये मतलब है उसके गांव में अकाल पड़ गया। अच्छा। वहाँ के कुछ नंगे भूखे लोग आ गए, तो जो गंगा जमुना नाम के जखीरे थे उन्होंने उसमें लुटा दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वैसे भी तो वो अनाज सड़ ही रहा था, उन किसानों को यदि लुटा दिया है तो बहुत। ये तो मैंने कहा था ना कि दामाजी बड़े ही नेक इंसान हैं, उन्होंने वो जखीरे लुटा दिए तो बहुत अच्छा किया। हमारा तो उल्टा हो गया। नहीं हुजूर कहने का मतलब ये है, मैंने उनसे कहा थोड़ा नवाब साहब से गुफ्तगू कर लेते, पूछ लेते तो अच्छा रहता। तो इसमें मुझसे पूछने की क्या बात थी? नहीं हुजूर, अरे नहीं नहीं नहीं, उन्होंने अनाज सड़ रहा था, अनाज सड़ा हुआ उन्होंने लौटा दिया तो बहुत अच्छा हुआ। नहीं फिर भी आप नवाब हैं इसलिए अब मैंने कहा नवाब साहब से पूछ लेते तो मुझ पे भड़क गया। क्या कहा? मुझसे बोला ए मुंशी, नवाब के चमचे, तेरी क्या औकात है और उस नवाब की क्या औकात है? वो नवाब क्या होता है, किस खेत की मूली है? यहाँ के नवाब हम हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, नवाब तो हमारा नौकर है। क्या कहा? ये सब उस जमाने कहा। हाँ हुजूर। और तुम सुनते रहे? क्या करता हुजूर, आपने कहा उसके नीचे रहना है, बोलना है नहीं। वो कहता रहा और तुम सुनते रहे? नहीं, मैंने कानों में उंगली लगा। फिर सुना कैसे? वो मुंह से कह रहा था, जैसे इशारा कर रहा था, मैं समझा मूली है किसके। ओहो, उसकी ये हिमाकत, कह रहा है कि धामा किस खेत, और धामा कह रहा है कि नवाब किस खेत की मूली है। मियां मुंशी, दामा को भी फांसी पर लटका दिया जाए, ये मेरा हुक्म है, हुक्म की तामील की जाए। बिल्कुल होगी। चलता हूँ जाओ। नामे मुंशी, इस मुंशी से अच्छे अच्छे नहीं बचे, कल फांसी पे लटकेगा जो कर जाएगा। अब कोई नहीं बचा, मैं ही बन जाऊंगा तहसीलदार। देखता हूँ हमारा ना खाता ना खाने देता है। अरे तू मत खा, मुझे तो खाने दे। चलता हूँ। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी हैवान बनो, नहीं कभी शैतान बनो। सदाचार अपना न सको तो, सदाचार अपना न सको तो, कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो, कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो, कांटे बन कर मत रहना। मनुष्य जी क्या हुआ, तुम रो रहे हो? घर पर सब खैरियत से है ना? हाँ? नहीं घर पर तो सब खैरियत है। तो फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे आ रहे हैं? तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है?
क्या बताऊं मामा जी। क्यों, क्या हो गया? बताओ बताओ। बताना तो हाँ। पड़ेगा। हाँ बता दो, क्या हुआ है? वो जो गंगा जमुना नाम के जखीरे आपने लुटाए थे ना, हाँ हाँ हाँ। इस बात की किसी ने नवाब साहब से चुगली खा दी। अब नवाब साहब भड़क गए, उनका भेजा गर्म हो गया। अब उन्होंने कह दिया सुबह वो दामाजी के हाथों में हथकड़ी लगा के सरे बाजार घसीटते हुए कल फजर के समय फांसी पर लटका दो। ये क्या हुआ? ऐसा तो मैंने गलत नहीं किया। हाँ? भूखे लोगों को मैंने अनाज ही तो दिया था, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा कि मुझे फांसी का हुक्म हो गया। विठ्ठल भगवान, ये सब कुछ क्या हो गया? मुंशी जी कहीं ऐसा तो नहीं आपने कोई चुगली खाई है? ना मामा जी, अपने 40 लौंडों की कसम खा रहा हूं, मैं चुगली नहीं खाता। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कोई बात नहीं मुझे है। तो बहुत दुख हो रहा है। नहीं, क्या करूं? मैं तो ये सोच रहा था आपकी जगह नवाब साहब मुझको फांसी पर लटका देते, पर क्या करूं, वो फंदा आपके नाप का बना मेरे आएगा भी नहीं। कोई बात नहीं मुंशी जी, कष्ट करने से कुछ नहीं होता है। जो परमात्मा चाहता है वही होता है। अवश्य ही मेरे विठ्ठल भगवान अपनी कोई नई लीला करना चाहते हैं, इसलिए तो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। मुझे स्वीकार है विठ्ठल भगवान, क्योंकि हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। यहाँ तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। हम खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, प्यारे जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो विठ्ठल अवश्य हम फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं। लो हमारे हाथों में हथकड़ी डालो और ले चलो हमें फांसी के तख्ते तक। हो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। मुंशी जी ये देख रहे हो सामने, ये हमारे विठ्ठल भगवान का मंदिर है। एक बार हम विठ्ठल भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, अंतिम बार एक बार हमें उनके दर्शन करने दो। मंदिर? हाँ, मंदिर के अंदर कौन? हमारे विठ्ठल भगवान हैं, हमारे परमात्मा हैं, इष्ट ही तो हमारे। फांसी लगेगी, जिसको बुलाओगे उससे मिला देंगे। नहीं नहीं, यही हम उनसे अपनी हाजिरी लगा कर जाएंगे, उनके चरणों में थोड़ी सी प्रार्थना विनती करके जाएंगे। एक बार उनके दर्शन हमें करने दो। जाओ चले जाओ, उसको लंबा कर देता हूँ। नहीं नहीं, ये हाथ खोल दो। हैं? भगवान के द्वार में हाथ बांधकर नहीं जाया जाता है, हाथ खोलकर कि उनके सामने जाया जाता है। तो ये जो दरवाजा है मंदिर का, एक दरवाजा है, दूसरा पीछे है। नहीं नहीं नहीं, पीछे कोई दरवाजा नहीं। अब देखो दामाजी नवाब साहब ने तो बोला नहीं है, फिर भी मैं आप पर रहम किए देता हूँ। एक बात ध्यान रखना, अंदर से बाहर मेरे पास ही आ जाना। अगर आप लौट के नहीं आए ना तो नवाब साहब मुझे फांसी पे लटका देंगे। नहीं नहीं, आप तो जानते हो मेरी 4 बीवी 45 बच्चे हैं। मुंशी जी ऐसा नहीं होगा, हम नहीं होगा भागेंगे ना? नहीं, दर्शन करके हम शीघ्रता से लौट कर आएंगे। नहीं आप नहीं। राधे राधे।
राधे राधे। हर बार 5 बच्चे बढ़ते हैं, 30 से चले थे 45 पे पहुंच गए। राधे राधे। श्री दामाजी महाराज विठल भगवान के मंदिर में पहुंचे हैं और जाकर के विठल भगवान को प्रणाम किया है। विठल भगवान के चरणों में विनती करने लगे। विठल भगवान, ये कैसी लीला है आपकी? क्या करना चाहते हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपके चरणों में छोटी सी विनती हम करना चाहते हैं। केवल आप हमारी उस विनती पर ध्यान देना विठल भगवान। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, हाँ गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले। तो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। उस वक्त जल्दी आना नहीं, श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना नहीं, श्याम भूल जाना। राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। विठल भगवान, आपसे हमें कोई शिकायत नहीं है, ऐसी ही शिकायत नहीं है, बस एक प्रार्थना है। जब हमारे प्राण कंठ आए, हमारे प्राण निकले, तो आपकी ये सांवली सूरत, ये मोहनी मूरत हमारी आंखों के सामने आ जाए। आपके दीदार अंतिम समय हम करना चाहते हैं विठल भगवान। आप अपने दर्शन में अंतिम बार अवश्य देना। विठल भगवान के चरणों में विनती करके पुनः दामाजी मियां मुंशी के पास में पहुंचे हैं और मियां मुंशी दामाजी को हथकड़ी लगा करके फांसी के फंदे तक ले जा रहे हैं। आहा देखो, जो गंगा यमुना नाम के जखीरे थे, उनको दामाजी ने इन गरीब ब्राह्मणों में बांट दिया और दामाजी को अब फांसी की सजा मिली है, तो मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं बेगारी का रूप धारण करके उन गंगा यमुना नाम के जखीरों का भुगतान करने चलता हूँ। बोलिए विठल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने मन में विचार किया कि आज मेरे भक्त दामा को झूठे ही फांसी की सजा दी जा रही है, बिना अपराध के, जबकि दामा जी का कोई भी दोष नहीं है, फिर भी दामा जी को फांसी की सजा होने जा रही है। तो भगवान ने विचार किया कि दामा जी का बेगारी बन करके चलता हूँ और नवाब साहब के जो 2 गोदाम लुटाए थे उनका हरजाना में भुगतान करके आता हूँ। तो आज स्वयं विठलनाथ भगवान और दामा जी के बेगारी बन करके नवाब साहब के पास में जा रहे हैं।
हो जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं। यहाँ पर कोई है क्या? कहिए। मैं दामा जी का बेगारी हूँ, जो गंगा यमुना नाम के जखीरे उन्होंने लुटाए थे, मैं उनका भुगतान करने के लिए आया हूँ। ठीक है, अभी आप यहीं रुकिए, मैं आता हूँ। महाराज की जय हो। क्या बात है? नवाब साहब, जो दामा का बेगारी है वही क्या कहा? कोई दामा का बेगारी? दामा जी, अच्छा कोई बेगारी आया है? उनका कोई बेगारी आया है। किस लिए आया है? वह कहता है जो हमारे गंगा यमुना नाम की जो गोदाम थी ना, उनकी सवाई कीमत चुकाना चाहता है। क्या कहा? जो हमारे गंगा यमुना नाम के जखीरे थे उनका हर्जाना चुकाने के लिए आया है, तो जाओ हमारे खजाने में खलवा दो। ठीक है, जाओ। अरे भाई चलिए, आप हमारे साथ आइए। बेगारी जी को ले गए खजाने में, और विठलनाथ भगवान के पास एक छोटी सी झोली थी, उसी झोली से सारे खजाने को भगवान ने भर दिया। लो और लो और लो, बस करो। अरे नहीं और लो, बस करो। अरे और ले लो। सारा खजाना भगवान ने धन से भर दिया है। नवाब साहब की जय हो। क्या बात है? नवाब साहब, वह बेगारी तो बड़ा ही चमत्कारी है। क्या कहा? वो बेगारी बड़ा ही करामाती है। क्यों, ऐसा क्या करामाती काम कर रहा है? नवाब साहब, उसके हाथ में एक झोली है, जब वह झोली को सीधा उल्टा करता है तो हमारे सारे गोदाम भर चुके हैं महाराज। और फिर सीधा कर देता है तो वो झोली फिर दोबारा भर जाती है। कैसे भर जाती है महाराज? ओहो, उल्टा करता है तो सारे खजानों को भर देता है, और सीधा करता है तो फिर उसकी झोली भर जाती है। हाँ महाराज। बड़ा चेटकी इंसान है, बड़ा कोई जादूगर है, उसको हमारे हुजूर में पेश करो। अरे भाई जी, आपको हमारे नवाब साहब बुला रहे हैं। माई बाप जोहार है। हाँ, जोहार है, जोहार है। क्या तुम ही वो इंसान हो जिसने वो गंगा यमुना नाम के जखीरे भर दिए हैं? जी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बिट्ठू है। क्या कहा? बिट्ठू, बड़ा प्यारा नाम। अरे वाह, अरे वाह, ये तो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत है। हैं? अरे इस जैसा इंसान तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। क्या नाम बताया तुमने? जी, मेरा नाम बिट्ठू है। क्या खूब नाम है। जैसा नाम वैसा ही इसका रूप, इसकी क्या घुंघराली लटे हैं, इसके क्या होस्ट हैं, क्या इसकी शक्ल है, वाह नूर टपक रहा है। क्या नाम बताया तुमने? जी, मेरा नाम बिट्ठू है। बिट्टू, तुमने वो जखीरे भर दिए? जी, भर दिए। तो फिर अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? आप माल की रसीद बना दीजिए। माल की रसीद, जिससे कि तुम अपने मालिक को दिखा सको कि मैं माल पूरा दे करके आया हूँ। क्या नाम बताया तुमने? जी, मेरा नाम बिट्ठू है। बिट्ठू? जी। जरा कलम देना। बिट्ठू के रूहे रूहे में, बिट्ठू के रूहे रूहे में मुझे खुदा नजर आता है। इसके कदमों में मर जाने को जी चाहता है। बिट्ठू, क्या चाहिए तुम्हें? जी, वो
वो माल की रसीद बना अच्छा, दीजिए। माल की रसीद? क्या कर रहे हो राहुल? माल की रसीद चाहिए? अच्छा, अरे बिट्ठू जरा कलम देना। ये कमबख्त, हाँ ये कमबख्त कलम है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बिट्ठू, अच्छा एक बात बताओ, तुम दामाजी के पास में कब से रह रहे हो? जी मैं बहुत छोटा था जब से ही रह रहा हूँ। अच्छा, दामाजी के पास में तुम बहुत छोटे से रह रहे हो। तुम मेरे पास में रहो ना, मैं तुम्हें तख्ते संतलित का मालिक बना दूंगा। जी आप कैसी बात कर रहे हो? मैं दामाजी के झूठे टुकड़े खा खाकर इतने से इतना बड़ा हुआ हूँ, भले मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ? ये मुझसे नहीं होगा। उनको नहीं छोड़ सकते? नहीं अरे छोड़ सकता। बिट्ठू जरा कलम देना। तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा? अरे तू लाजवाब है, तेरा जवाब क्या होगा? ये लो, हम यहाँ पर माल की रसीद बनवाने आए थे और इनको हमसे इश्क हो गया। अरे जिधर देखो उधर इश्क के दीदार बैठे हैं, जिधर देखो उधर इश्क के दीदार बैठे हैं। अरे हमसे इश्क करके हजारों मर गए, फिर भी हमसे इश्क करने के लिए लाखों तैयार बैठे हैं। बिट्ठू जी माल की रसीद? बिट्ठू अरे जरा कलम देना। बिट्ठू एक बात कहूं, लगाकर प्रेम की डाली झुकाकर तोड़ मत देना। अरे दिखाकर प्रेम की नजरें निगाहें मोड़ मत देना। ठीक है बिट्ठू, मैं क्या 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 देना है मुझे? मैं तो भूल जाता हूँ। अच्छा क्या नाम बताया बिट्ठू तुमने अपना? मेरा नाम बिट्ठू है। अरे अरे मैं भूल गया। बिट्ठू जरा कलम देना। जनाब ये इश्क है जनाब, हर किसी को हर किसी से नहीं होता। आप माल की रसीद बना दीजिए। मैं बना रहा हूँ बिट्टू। अरे आप जल्दी करिए ना। जल्दी? अरे बिट्टू इतनी जल्दी भी क्या है? कुछ हमारे पास रहो। अभी आए अभी बैठे, अरे अभी आए अभी बैठे, अभी दामन संभाला है। तुम्हारी जाओ ने हमारा दिल निकाला। और एक बात और कह दूं जी, दिल एक मंदिर है बिट्टू, दिल एक मंदिर है, उसकी मूरत हो तुम। ना जाओ खुदा के वास्ते, बड़े खूबसूरत हो तुम। बिट्टू जरा कलम देना। ये कमबख्त कलम है कि क्या? देखो मुझे ही नहीं, इस कलम को भी बिट्टू से इश्क हो गया है। ये भी खिसक करके निकल जाती है। आप माल की रसीद बना दीजिए। ओ मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि मैं यहाँ बैठा क्यों हूँ। अभी बना करके दे रहा हूँ। जल्दी करिए। लो ये मैंने माल की रसीद बना दी है जी। इसको ले जाओ दामाजी को दे देना, ठीक है? और अच्छा एक बात और बताओ बिट्टू, अब तुम कहाँ जाओगे? अब मैं दामाजी के पास जाऊंगा। दामाजी के पास जाओगे? तो मैं तुम्हें एक खत लिख करके दे रहा हूँ, उस खत को दामाजी को ही दे देना, ठीक है? ठीक है। दामाजी आपने जो गंगा यमुना नाम के जो जखीरे लुटाए थे, उनका हर जाना आपका बेगारी बिट्ठू देकर के चला गया। ऐसा है, आप मुझे क्षमा करिएगा। आपके खिलाफ जो मैंने गुस्ताखी की उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आपका अपना नवाब। ठीक है बिट्टू, ये ले जाओ हैं, और ये ले जा करके दामाजी को दे देना। बिट्टू जरा कलम देना। अरे यहाँ से बिट्टू कहाँ गया? अरे अभी तो यहाँ यही था ना, कहाँ गया मेरा बिट्टू? अरे कहाँ गया? अभी तो मेरा बिट्टू यही खड़ा था। मुझे अकेला छोड़ करके बिट्टू कहाँ गया?
पे बलिहारी, तेरी सूरत पे बलिहारी, तेरी सूरत पे बलिहारी, तेरी सूरत पे। कहाँ गया मेरा बिट्टू? मुझे छोड़ करके चला गया। अरे आजा बिट्टू, हो जा। हाँ ऐसा बिट्टू कहीं न देखा, ऐसा बिट्टू कहीं न देखा, ऐसा बिट्टू कहीं न देखा, देखी दुनिया सारी, तेरी सूरत पे बलिहारी, तेरी सूरत पे बलिहारी, तेरी सूरत। कहाँ गया मेरा बिट्टू? एक चांद हमने एक चांद देखा। अरे तुझ में तो दाग है, लेकिन उसे बेदाग देखा। कहाँ गया मेरा बिट्टू? ओ तेरी सूरत पे बलिहारी, तेरी सूरत पे बलिहारी। अरे ये क्या? मैं तो बिट्टू के लिए रो रहा हूँ और वो नामाकुल दामाजी को फांसी पर चढ़ा देगा। चलना चाहिए, वही चलता। और नवाब साहब भगवान के सुंदर रूप को देख करके उस पर न्यौछावर हो गए थे, और इधर मियां मुंशी दामाजी को लेकर के गया है और फांसी लगाने की तैयारी हुई है। अब देखा, पहले ही मना कर रहा था, खा लेने दे, खा लेने दे। ठीक है, कस के पकड़ना, मैं 1 2 3 बोलूंगा, खींच देना। किसी से मिलना है, कुछ खाना है। अब खा के भी क्या करोगे? पहले भी नहीं खाते थे तो ऊपर क्या खाओगे? ठीक है, बोल रहा हूं। 1, अबे 2 कर दिया ना, 1 तूने बोल दिया, ऐसे बोलता क्या? 2 और ये रुको, नामाकुलो रुको। ऐसा किया जाए, दामाजी को फांसी पर उतार दिया जाए और इस नामाकुल मियां मुंशी को फांसी पर लटका दिया जाए। पकड़ो इसको, पकड़ के लाओ, जल्दी से पकड़ो। अरे ये भाग जाएगा, पकड़ के लाओ इसे। ए जल्लाद जाओ, घेर लो। लटकाओ उसको। अरे लटकाओ, इतनी देर लटकाओ उसे। औधा लटका दो। अरे इतनी सुस्ती कर रहे हो फांसी लगाने में? लटका दो इसको। नवाब साहब रुकिए, नवाब साहब रुकिए, ऐसा ना करिए, गरीब है, मारा जाएगा। ले जाओ इसे। सुनो, इसकी भी सुन लो। कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए। ए जल्लाद, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। हुआ क्या है नवाब साहब, आप तो मुझे फांसी पे लटकाने वाले थे, लेकिन मेरे स्थान पर मियां मुंशी जी को फांसी पे लटका रहे हो, ऐसा क्या हो गया है? क्या हुआ? यही बताएगा। क्या किया इसने? चुगली खाई है क्या? दामाजी, मैंने आपकी चुगली खा दी। नवाब साहब, इन्होंने कुछ नहीं कहा था, जो कुछ किया मैंने किया। फांसी पर मत लटकाओ और कोई सजा दे दो। तुझे जेल में डाला जाएगा। जेल में? कोई बात नहीं, देखी थी ना जेल,
सब कुछ देख लिया, उसको भी देख लूंगा। अच्छा, देखी थी ना जेल, उसे भी देख आऊंगा। बुनूंगा दरी चादर, हुनर सीखाऊंगा। चक्की भी चलाऊंगा, ठेला भी लगाऊंगा, टमटम भी चलाऊंगा और पिंचर भी लगाऊंगा। खाता हूँ खुदा की सौगंध, आज रिश्वत नहीं खाऊंगा, कल का पता नहीं। अब यहाँ नहीं रहूंगा। कहाँ जाओगे? क्योंकि इस मुंशी नेक बंदे की यहाँ कोई कदर नहीं है। अब मैं तो पाकिस्तान जा रहा हूँ। वहाँ क्या करोगे? वहाँ क्या करेंगे? वहाँ पत्थर मारना सीखेंगे, बम फोड़ना सीखेंगे, आदमियों को फोड़ेंगे। ले जाओ इसको यहाँ से। अभी तो मैं तालिबान जा रहा हूँ, अफगानिस्तान का मैं ही बनूंगा। दामाजी, नवाब साहब, हम जान नहीं पाए आखिरकार ये आपकी आंख खोलने वाला है कौन? किसने आपकी आंखें खोली? आपका एक बेगारी आया था और उसने पूरा हरजाना भर दिया। उसका नाम बिट्ठू था। उसका दीदार करा दो दामाजी, मुझे दीदार करा दो। नवाब साहब, हमारा तो कोई बेगारी नहीं है, हम स्वयं बेगारी हैं। नहीं, उसने अपना नाम बिट्ठू बताया था। हो सकता है विट्ठल भगवान ही हमारी रक्षा करने के लिए आए होंगे। तुम उनका दीदार करना चाहते हो तो आओ, हम तुम्हें विट्ठल भगवान के दर्शन कराते हैं। चलिए, आइए आइए। बोले विट्ठलनाथ भगवान की जय। देखिए नवाब साहब, यही है हमारे विट्ठल भगवान, यही आपके पास आए होंगे हमें बचाने के लिए। क्या कहा? यही है हमारे विट्ठल भगवान। ना ना ना, ये नहीं, ये मेरा बिट्ठू नहीं है। उसकी तो घुंघराली लटें थी। अरे ये मेरा बिट्ठू नहीं है, उसकी तो मुस्कान, उसकी मुस्कान गजब डा रही थी। अरे ये नहीं है मेरा बिट्ठू। हे विट्ठल भगवान, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, जिस भेष में आपने पहले इन्हें दर्शन दिए हैं, आप उसी भेष में उन्हें इन्हें आकर दर्शन दीजिए। काली कमली बाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का तू मोहन दिलदार है। काली कमली बाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मन मोहन में तेरा दीवाना, गाऊंगा बस यही तराना, गाऊंगा बस यही तराना। इन चरणों में सारा संसार है, मेरे मन का तू मोहन दिलदार है। काली कमली बाला मेरा यार है, मेरे मन का तू मोहन दिलदार है। ये देखिए नवाब साहब, माई बाप काली कमली वाला जोहार है। हाँ, यही है मेरा बिट्टू। बिट्ठू से एक बात कह दूं मैं? हाँ, कह डालो। बिट्ठू, जब तुम मेरे पास से चले गए तो एक बात बता दूं तुम्हें। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, नैनों की वर्षा होती है, दिल तड़प तड़प कर रोता है, मिलने की इच्छा होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर नवाब साहब। जब तुम मेरे पास से चले गए तो नैनों की वर्षा हुई थी, ये दिल तड़प तड़प कर रो रहा था। तुम मेरे ही पास रहो बिट्ठू। दामाजी, एक बार कह दो ना बिट्ठू से, ये मेरे ही पास रहे। नवाब साहब, आपके पास कैसे रहेंगे? यदि आपके पास चले गए तो मंदिर में दीदार हम इनका कैसे करेंगे? इसके लिए एक उपाय है। क्या उपाय है? हमारे विट्ठल भगवान इसी मंदिर में रहते हैं। जब आप इन्हें दीदार करना चाहें तब इनके मंदिर में आकर इनका दीदार कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है बिट्ठू, मैं तुम्हारा दीदार कर सकता हूँ ना? ठीक है, ठीक है दामाजी। ठीक है नवाब साहब, आओ। बोलिए विट्ठल भगवान की जय। इस तरह से नवाब साहब को विट्ठल भगवान का दीदार हुआ है। भगवान ने अपने चरणों में स्थान दिया है। आज की लीला का यहीं पर विश्राम है।